नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। संत साहिब सतगुरु रविदास जी महान संतों में अग्रणी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत में स्थापित ब्राह्मणी व्यवस्था और पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के तुगलकाबाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरु रविदास मंदिर को ढा दिया था। रविदास मंदिर को शहीद करने के विरोध में भीम आर्मी के फाउंडर चंद्रशेखर सहित 96 प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था। इसी को लेकर दिल्ली के जोरबाग में दरगाह शाह मर्दान मस्जिद में 96 प्रदर्शनकारियों को भक्त बताकर उनके परिवारों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी द ग्रेट चमार इंटरनेशनल भारत एकता मिशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी को शांति प्रिय और संत रविदास का भक्त बताया गया। इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया गया। इस प्रोग्राम की जो वजह है वो ये है कि संत रविदास मंदिर को जिस तरह इलीगल डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके तोड़ा गया, वो पूरी तरह गैरकानूनी है। उस जगह के हमारे पास ये रिवायतों में मौजूद है कि सिकंदर लोधी जी ने 100 एकड़ जगह संत रविदास जी को दी थी। उस जगह को आज इस तरह तोड़ा गया है और बेगुनाह चंद्रशेखर आजाद जी और उनके 95 साथियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। उसके खिलाफ आज यहाँ पर बड़ी तादाद में संत समाज और उन 96 गिरफ्तार लोगों के परिवार इकट्ठा हुए हैं। देखिए, इसमें असली मुद्दा ये है कि इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज हैं उनको हर प्रकार से दबाना और कुचलना चाहती है और उनके सारे जो रिलीजियस सिंबल हैं उनको भी कुचलना चाहती है। इसी सिलसिले में जो सरकारी अफसर थे उन्होंने झूठे एफिडेविट और झूठे कागजात फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर करा लिया जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है और उसके चलते गुरु रविदास जी का जो आस्थाना था, जो कि सिकंदर लोधी ने दिया था अब से 500 से ज्यादा साल पहले, उसको ढा दिया गया। तो इसके विरोध में पूरे देश का जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी वो इकट्ठी हुई दिल्ली में और उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना विरोध प्रकट किया। और जब वो जाते टाइम अपने शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि एक रिवायत है कि गुरु रविदास जी के दिल्ली में जो भी आएगा वो उनके चरणों में सर नवा के ही जाएगा, तो ये लोग सब शांतिपूर्ण ढंग से उनके चरणों में अपना नमस्कार करके घर जाना चाहते थे। उस समय साजिश के तहत इतनी बड़ी जनसंख्या को देखकर सरकार क्योंकि बदनाम करना चाहती थी, उस साजिश के तहत इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। पुलिस के ही लोगों ने वहां पे वायलेंस की और उनके लाठीचार्ज की गई। तो एक ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये लोग जो बंद हुए हैं ये शांतिपूर्ण ढंग से रोष प्रदर्शन कर रहे थे मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। उनके वो जो दमनकारी नीति जो अपनाई गई है उसके विरोध में ये लोग हमारे हीरोज हैं। और SC, STs और माइनॉरिटीज जो हैं, आज ये अंजुमन हैदरी में प्रोग्राम हो रहा है जो कि सबसे बड़ी शिया ऑर्गेनाइजेशन है, शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है देश की। वहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लीडर्स हैं जिन्हें जबरदस्ती झूठे मुकदमों में बंद कर दिया गया है उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। उनके परिवारों को एक फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी। तो उसके लिए एक जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो एक जैसी मुस्लिम कम्युनिटी का जो इत्तेहाद का, एकता का ये बहुत बड़ा जो एक सिंबल है आज। और इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने अभी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया था पिछले संडे को गुरु रविदास जी के मंदिर के ऊपर, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए। और ये जो 96 लोग हैं इनको बेशर्त रिहाई के लिए उसका एक मुस्लिम कम्युनिटी ने भी पूरा ऐलान किया है बहुत बड़ा। और आज उसी के एक अगले चरण में मुस्लिम कम्युनिटी ने आज यहाँ जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई 96 लोग बंद हैं उनको जो आज एक सम्मान दिया जा रहा है। एक इतने बड़े ऐतिहासिक जगह से, जो मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह है एक तरह से, जो ये करबला है दिल्ली की जोरबाग की, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक दिया है। देखिए, अगला कदम मुस्लिम समाज का भी हम ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग 1 करोड़ जो सिग्नेचर है मुस्लिम समाज गुरु रविदास जी का मंदिर स्थापित करने के लिए, सरकार से माफी मंगवाने के लिए, और देश भर में जितने बेगुनाह भीम आर्मी के लोग बंद हैं, चंद्रशेखर साहब बंद हैं जो कि भीम आर्मी के फाउंडर चेयरमैन हैं, उनको बिना शर्त रिहाई करें। गुरु रविदास जी के और दूसरे भी, अभी सहारनपुर में जो अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए भीम आर्मी के लोगों के ऊपर, वो बिना शर्त रिहाई करें। जो चंद्रशेखर साहब एक जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज बन के उभर रहे हैं उनको और भीम आर्मी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है उसको सरकार बंद करे, माफी मांगे भीम आर्मी से भी, चंद्रशेखर साहब से भी, और
उसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी एक साथ, कि चंद्रशेखर साहब को आजाद किया जाए, चंद्रशेखर आजाद को आजाद किया जाए। इसके लिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें मुस्लिम, जिसमें सिख, जिसमें क्रिश्चियन, जिसमें बौद्ध, सब शामिल होंगे। आजाद को आजाद कराने के लिए भी और दलितों पे अत्याचार बंद कराने के लिए, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और उनके जो सिंबल है रिलीजियस, उनके ऊपर अत्याचार करना, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने के खिलाफ हम एक ऐसी मजबूत आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे और पूरे देश में देश व्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे, ताकि ये गूंगी बहरू मनीवादी सरकार जो है वो उसकी नींद से जगाया जा सके। संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों के हित को बचाने वाली भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग आगे लड़ाई को अंतिम मुकाम पर ले जाने की बात कही। जंतर मंतर पर लगातार इजाजत मांगी गई, लेकिन इजाजत नहीं मिली। तब जाकर जोरबाग में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई साधु संत, अंजुमन हैदरी के महासचिव बहादुर अब्बास नकवी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि, वकील महमूद, प्यारेलाल जाटव, प्रधान राजेश राणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में संवैधानिक रूप से जो अधिकार इस देश के कमजोरों को दिए गए हैं, दलितों को दिए गए हैं, मजलूमों को दिए गए हैं, मजबूरों को दिए गए हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग इस देश में कर रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जो इस देश के बहुजन समाज के लोगों का साहस तोड़ने का काम कर रहे हैं, मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, उनकी साजिश को नाकाम करेगी, उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, आरएसएस, उनके लोग चाहे धार्मिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, चाहे रविदास मंदिर को तोड़ने की बात हो, हमारे लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करने की बात हो, इसके खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, और अगर न्यायालय में लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी न्यायालय में लड़ेंगे, मैदान में लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी मैदान में लड़ेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अब इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाकर रहेगा, अब वो पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि हमें पता चला गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है, ये शोषण करती है गरीबों पर, दलितों पर। ये दलितों का अपमान है, गुरु का अपमान है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की और जमीन से खोल के फाड़ देंगे सरकार को। अगला कदम हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, हम कहीं नहीं आएंगे, वहीं हम मंदिर को खुद खड़ा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए हमारा। आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो 96 लोग, जो कि मतलब 21 तारीख को जब 10 तारीख को रविदास मंदिर तोड़ा जाता है, उसके विरोध में जो है एक कॉल करी गई। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद और सारे संत महात्माओं की तरफ से एक कॉल करी जाती है कि 21 तारीख को हम लोग जो है शांति प्रिय जो है प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे। उस परमिशन को कैंसिल करके, डिनाई करके उसको जो है रामलीला मैदान में कर दिया जाता है। और उसके बाद जब शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा होता है और उसके लिए लोग जब कहते हैं कि हम लोग जो है जहाँ पे हमारी धरोहर थी, जहाँ पे हमारा जो गुरुघर था, उस पे हम लोगों को जाके एक बार हम लोग माथा टेक के आएंगे। तो जब सब लोग निकलते हैं वहाँ पे शांति प्रिय प्रदर्शन से निकलते हैं, तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे उग्र लाठी चार्ज करके वहाँ पे भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई विनय रतन सिंह और भी विभिन्न राज्यों से आए रविदास महाराज जी के अनुयायियों को जो है किसी को कहीं से पकड़ के, किसी को कहीं से पकड़ के जो है उनको 96 लोगों को जो है जेल में डाल दिया। और आज 21 से जो है आज जो है 18 तारीख हो गई है, तो अभी तक उनको जो है उनको बेल नहीं मिली है और उनके लिए कोई भी ऐसी कोई मतलब मंदिर हमको अभी तक वापस दिया गया है, ना ही बेल हमारी जो है रेगुलर रिजेक्ट की जा रही है। केंद्र सरकार के दबाव में जो है कुछ कोर्ट जो है जज जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आज ये जो अगर आज देखेंगे, आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, जो वो 96 परिवार के लोग, जो 96 लोग थे जो गिरफ्तार हुए 21 तारीख को, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। उनके जो है सम्मान समारोह जहाँ पे जो है स्थापना यहाँ पे रखा गया है। रिपोर्ट दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।